जनवरी की इस ठिठुरती ठंड में बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर पसरा हुआ था। उन्हीं में से एक रास्ते पर नील और सान्या की कार जंगल की खामोशियों को चीरती हुई रास्ता तलाश रही थी। लोकल्स का मानना था कि इन जंगलों की सर्द हवाओं में कुछ ऐसा होता है जो इंसानी समझ के बाहर है, जो किसी को तो गले लगा लेता है पर किसी की सांसें रोक देता है। तो ये सर्द सफर सान्या और नील में से किसी के लिए बहुत बुरा होने वाला था, पर किसके लिए पता नहीं। नील प्लीज एटलीस्ट कार की विंडोज तो बंद करो। चुप रही है मुझे ये ठंडी हवाएं। आई एम सॉरी सान्या, बस 2 सेकेंड। बहुत मुश्किल से GPS ऑन हुआ है और अगले 800 मीटर्स पर राइट टर्न लेना है। उसके बाद हम इस जंगल से बाहर होंगे और फिर कुछ ही मिनटों में अपनी डेस्टिनेशन पर। इट्स रिडिकुलस। आई मीन तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें प्रॉपर आइडिया नहीं था रास्ते का तो इस तरह जंगलों के बीच से शॉर्टकट लेने की क्या ज़रूरत थी? सीधे मेन रोड पर ही चलते ना। 10 किलोमीटर बचाने के लिए 2 घंटे वेस्ट कर दिए। ओह माय बेबी, बिलीव मी, मैं पहले भी इस रास्ते पर आ चुका हूँ। आई क्लियरली रिमेंबर। सिर्फ 5 मिनट में ही रास्ता युक्सोम की हसीन वादियों में पहुँचा देता है। बट डोंट नो हाउ आज क्या हो गया। जैसे ही इस तरफ मुड़ा लगा दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। सही रास्ता सूझा ही नहीं और नेटवर्क तो ऐसे गायब हो गया था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आई एम अफ्रेड। होप कि सब ठीक हो। अब बहुत अंधेरा हो गया है और ये जंगल का रास्ता ये क्या था? कौन था जिसका क्या हुआ? बोलो सान्या, क्या था वहाँ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या किया उसने? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। सिर्फ महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा वहाँ पीछे। वेट, मैं देखता हूँ। तुम डरो मत, यहीं रुको। किसी ने बदतमीजी की होगी, अभी सबक सिखाता हूँ। पर उससे पहले ये विंडो ये बंद कर दूँ? 1 सेकेंड, ये लो, इट्स क्लोज नाउ। तुम बाहर मत आना। पर कौन है? हु इज देयर? कोई तो बोलो। हाँ, कोई नहीं दिख रहा। हाँ, लेट्स हेड बैक। अरे इट्स मी बाबा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने मुझे छुआ था। सान्या, तुम्हारा वहम है। मैं चेक करके आया ना। अगर कोई होता तो मुझे भी दिखता ना, या कोई आहट सुनाई देती। लेकिन सब सुनसान पड़ा है, कोई हलचल नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा हाथ किसी पेड़ की टहनी से टकराया हो। देखो ना, रोड के दोनों ओर कितने पेड़ हैं। पूरे रास्ते पर कब्जा कर रखा है। Maybe you are right. लेकिन प्लीज हम निकलो यहाँ से जल्दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी तुम उस चाय वाले बाबा की बातें भूल गए क्या? उन्होंने कहा था कि जब तक सूरज की रोशनी है कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार अंधेरे का राज हो गया तो कुछ नहीं होगा मेरी जान। अरे गांव वालों के पास कोई काम तो होता नहीं, तो कहानियां बनाते रहते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई सरकटा इंसान या हमारी कार की पिछली सीट पर बैठकर हमें डराएगा, या फिर सामने रास्ते पर अचानक कोई लाश हमसे लिफ्ट मांगने लगेगी? स्टॉप नील, स्टॉप इट। बंद करो अपनी बकवास। मुझे तो लगा था कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर तुम मुझे एक एक्साइटिंग सी ट्रिप पर ले जाके सरप्राइज दे रहे हो। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ मौज मस्ती एंड पार्टी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के पहले किया करते थे। You know, जब तुमने सिक्किम का नाम लिया था मेरे माइंड में थ्रिलिंग रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर घूम रहे थे। गैंगटोंग, स्मोगो लेक, नाथुला पास, कंचनजंगा, पेलिंग, तीस्ता रिवर, इन सब जगहों के खूबसूरत नज़ारों में खो गई थी मैं। चलो युक्सोम विलेज भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये क्रीपी रास्ता, ये मेरे पेशेंस से बाहर है। जस्ट लुक एट मी, आई एम स्वेटिंग लाइक अ हेल। सीरियसली, क्या मेरा कल का स्पेशल डे भी ऐसे ही बीतने वाला है?
Oh my love, please. थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पे. I will not ruin anything. In fact, ये ट्रिप तुम्हें forever वाला फील देगी. ऐसे मोमेंट्स जिनसे तुम कभी बाहर नहीं आना चाहोगी. संभल के. ये जंगली जानवर. हाँ तो क्या कह रहा था मैं? Something stupid. एनीवेज, तुम ये सब टेंशन छोड़ो और यहाँ की फ्लूट म्यूजिक के मजे लो. स्पेशली तुम्हारे लिए डाउनलोड किया है. लेट मी कनेक्ट द ब्लूटूथ. तो कहाँ गया वो ट्रैक? यस, दिस, ये वाला. नाउ फील द काम. और तब तक मैं भी जरा इस कार की स्पीड को बढ़ाता हूँ, वरना पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी. उफ, बोरिंग है ये. मुझे तो फास्ट म्यूजिक. ये वाला चाहिए. अभी तक तो सब कुछ इतना क्रीपी मिला है. कम से कम म्यूजिक तो. जो चीज़ खूबसूरत है वो हजारों की नज़रों से होकर गुजरेगी, लेकिन जब आपकी नज़र किसी सूखे दरख्तों पर थम जाए तो समझ लेना उसका नूर सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों के लिए है. क्यों, कुछ याद आया? ये तो कभी मैं. हाँ, कभी तुम कहा करती थी और मैं सुनता था, क्योंकि मेरी ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में भी तुमको खूबसूरत रंग दिखाई देते थे. बट अब तो हम साथ हैं ना, तो फिर उन लम्हों को क्यों याद करना? क्योंकि आज तुम कंफ्यूज दिख रही हो, मेरे साथ होने के बावजूद भी. कंफ्यूज नहीं, कुछ अजीब सा डर लग रहा है, जैसे कि कोई आंधी हमारी जिंदगी को रौंदने के लिए आने वाली हो, जैसे सब कुछ बदलने वाला है. सब. ओफो, माय लवली लेडी, कहाँ तुम भी? ये म्यूजिक बदलो. वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष. ये सुनो. नाउ होल्ड माय हैंड. नो होल्ड ना यार. नो, आई एम नॉट इन अ गुड मूड. बंद करो ये म्यूजिक. हे, चलो ना, वापस घर चलते हैं. टर्न द कार. अरे नो, तुम्हारी ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला. फिर मेरे सरप्राइज का क्या होगा जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान कर रखा है वहाँ युक्सोम विलेज में? और मेरी टी गार्डन की डील, वो भी तो फाइनल करनी है ना. तुम भूल गई क्या? नहीं, याद है, पर तुम किसी और दिन अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना. अभी तो बस वापस चलो. अरे वो देखो, सामने मेन रोड आ गई. मतलब कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं. नाउ स्टॉप ऑल दीज बुलशिट एंड स्टार्ट एंजॉयिंग नेचुरल ब्यूटी. नील, ब्रेक्स, सामने कोई है, बचाओ उसे. सानिया, पहली बार वहम, पर दूसरी बार क्या? आखिर क्या हो सकता था? नील के लिए तो ये अभी भी सिर्फ एक हादसा था, जिसकी वजह शायद उसकी खुद की लापरवाही थी. लेकिन सानिया की डरी हुई आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी. जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया, वो एहसास उसके गले में ऐसे अटका था कि लाखों कोशिशों के बावजूद भी जुबान तक नहीं आ पा रहा था. तभी तो सारी रात दर्द और नींद की दवाइयां भी उस पर अपना असर दिखाने में नाकाम रही. और फिर आज सुबह. हैप्पी एनिवर्सरी माय लव. एंड दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स उस इंसान के लिए जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है. थैंक्स. ओह, इट्स रियली ब्यूटीफुल. तो अब कैसा फील हो रहा है? ज्यादा दर्द तो नहीं? हल्का हल्का, बट आई एम फाइन. थोड़ा डिप्रेस सा फील कर रही हूँ बस. वो तो होगा ही ना, कमरे में जो बंद हो. वेट,
लेट मी ओपन द विंडो। फ्रेश एयर तुम्हें थोड़ा राहत देगी। और hey, come here। वो देखो, सूरज कैसे बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा है। इट्स सूदिंग। बट नील, ये कौन सा होटल या रिसोर्ट है? आई मीन, ना कोई वेटर और ना कोई चहल पहल। बहुत शांति सी लग रही है। रात में भी बस तुम ही दौड़ भाग कर रहे थे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए। हॉस्पिटैलिटी इज टू बैड हियर। इट्स नॉट ए होटल मेरी जान, और ना ही ये कोई रिजॉर्ट है। देन इट्स योर एनिवर्सरी गिफ्ट। तुम्हारा ड्रीम हाउस। व्हाट? आर यू जोकिंग? ये तो बहुत बड़ा और आलीशान लग रहा है। एंटीक फर्नीचर, कॉस्टली कार्पेट, शैंडेलियर, बहुत कॉस्टली होगा। तुम कॉस्ट वॉस्ट की टेंशन मत लो, बस ये बताओ कि मेरा सरप्राइज कैसा लगा। अ पैलेस फॉर माय प्रिंसेस। इट्स गॉर्जियस, बट हम इसका क्या करेंगे? आई मीन, मम्मी पापा सब वहाँ कोलकाता में रहते हैं, और फिर तुम्हारी जॉब भी तो वहीं है। फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की क्या नीड थी? ओह सानिया, बोला ना, तुम पैसों के बारे में मत सोचो। लेट्स मेक इट आवर सीक्रेट होम। वैसे भी मेरी टी प्लांटेशन वाली डील लगभग कंफर्म ही है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई है जो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट मुझे लगता है कम से कम हर 2 महीनों में एक बार तो यहाँ आना ही पड़ेगा, ये देखने के लिए कि सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं। तो आई वुड प्रेफर कि हम हमेशा साथ ही आएं, काम का काम, और इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। क्यों? व्हाट डू यू से? हाँ, पर उसके लिए 1 सेकेंड। हाँ निर्मल, पहुंच गए क्या? सर नीचे ही खड़ा हूँ, आप आ जाइए, फिर साथ में चलते हैं। ओके, आई एम कमिंग। अरे कहाँ चल दी मुझे अकेले छोड़ के? अकेला नहीं छोड़ रहा माय डियर। बताया था ना कि टी प्लांटेशन के कुछ पेपर वर्क बचे हैं, बस उनको कंप्लीट कर लूँ और एक बार ऑन साइट जाकर सब अरेंजमेंट्स देख लूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल बी कम्प्लीटली योर्स। तुम्हें भी ज़रूर ले जाता, बट आई थिंक अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और हाँ, अपना पैलेस तो घूम लो एक बार। मैं बस अभी आया। ठीक है, पर जाने से पहले इतना तो बता दो कि ये डोरजी कौन है? दौरजी? तुमने ये नाम कहाँ सुना? सुना नहीं, पढ़ा। कल रात जब तुम मुझे सपोर्ट दे के अंदर ला रहे थे तो बाहर एंट्री डोर पर वहीं लिखा है, डोरजी विला। ओह, तुम उसकी बात कर रही हो? हाँ, ओनर थे इसके, उन्हीं से तो खरीदा है। एंड डोंट वरी, जल्दी इसका रेनोवेशन करवा दूंगा, और नाम दौरजी से हटाकर सानिया विला, या फिर जो तुम्हें पसंद हो, तुम सोच लो, वही लिखवा दूंगा। अभी चलता हूँ, ओके, बाय। ओह माय गॉड, इतनी सारी गोट्स। हाँ सर, ये तो यहाँ हर रास्तों पर हमसे टकराएंगी। हाय निर्मल, होप यू आर डूइंग वेल। ओह यस सर, एब्सोल्युटली फाइन। आइए बैठिए, पहले ऑफिस चलकर बची हुई फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, फिर ऑन साइट। ओह वेट, तुम पेपर्स अपने साथ नहीं लाए हो क्या? आया हूँ सर, मेरे पास ही है। तो फिर देर कैसी? ऑफिस जाकर तो टाइम ही वेस्ट होगा। बात तो आपकी सही है। तो लाओ, गिव देम टू मी। और अपनी ये गाड़ी सीधे प्लांट पे ही ले चलो, मैं रास्ते में इनको पढ़कर साइन कर देता हूँ। सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही तो बची है, सब डिस्कशन तो वैसे भी हम पहले ही कोलकाता में कर चुके। राइट सर, ये लीजिए पेपर्स। इन बॉक्सेस में आपके साइन होने हैं, बट फिर भी रीड बिफोर यू साइन। एंड इट्स डन। हे, ये रास्ता तो कंचनजंगा नेशनल पार्क की तरफ जाता है ना? क्या बात है सर, आप तो यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं। पहले भी आ चुके हैं क्या? नो, आई मीन हाँ, एक बार,
पर आज से कई साल पहले, तो बस थोड़ी बहुत यादें साथ है। That's really cool. लीजिए सर, हम भी पहुंच गए। सर यहाँ का पूरा काम फुल फ्लेज चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो किसी को भी बुलाकर बात कर सकते हैं। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बातचीत के दौरान राय सर ने बताया था कि यू विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उन्हें तुम पर भरोसा है और मुझे उन पर। निर्मल, ये एलिफेंट्स कहीं ये मेरे प्लांट की तरफ तो। बिल्कुल सही पहचाना आपने, बट डोंट वरी, वो यहाँ तक नहीं आएंगे। दे डोंट लाइक टीज। ओह, देन इट्स ओके। चलो अब वापस चलते हैं। मौका मिला तो 1-2 दिन में फिर यहाँ का चक्कर काट लूँगा। एज यू विश सर, कम इन। सर आपकी वाइफ वो नहीं आई क्या? मुझे तो इन्फॉर्मेशन थी कि आप दोनों। आर यू टॉकिंग अबाउट सानिया? मेरे साथ ही आई है, बट थोड़ा थकी थी, सो हैविंग रेस्ट। ओह सर, इफ़ यू डोंट माइंड तो ये छोटा सा गिफ्ट है। फॉर मी? नहीं, सानिया मैडम के लिए। यहाँ की फेमस सिल्वर ज्वेलरी है विथ रियल स्टोन्स। क्या? मिलने से पहले ही गिफ्ट? ज़रा हम भी तो देखें। खोलो तो इसे। श्योर, ये देखिए, सिल्वर एंकलेट। होप सानिया मैम को पसंद आएगा। एंकलेट? ये कहाँ से लाए तुम? ये तो यहाँ की फेमस है, हर शॉप पे मिलती है। पर आप क्यों इतना परेशान हो गए इसे देख के? अगर पसंद नहीं आई तो मैं वापस ले जाता हूँ। मैंने तो जस्ट एज अ वेलकम गिफ्ट की तरह, यू नो। अरे नहीं, लाओ मुझे दो, मैं उसे दे दूंगा। और हाँ, थैंक्स सानिया की साइड से। लो, बातों ही बातों में रास्ता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। ओके सर, फिर कल मिलता हूँ आपसे। हाँ, बाय। अरे ये डोर तो खुला ही है। लगता है सानिया बंद करना भूल गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से उसे रिमाइंड करके जाया करूंगा। पर है कहाँ वो? भी दिख नहीं रही। सानिया, सानिया, वेयर आर यू? कहाँ चली गई? मेरी आवाज़ भी नहीं पहुंच रही क्या उस तक? हाँ, बस ये लास्ट रूम बचा चेक करने के लिए। अगर यहाँ भी नहीं मिली तो फिर पीछे बैकयार्ड में जाकर चेक करना पड़ेगा। कौन हो तुम? सबसे अलग, सबसे जुदा। मेरी सान्या। नील, तुम आ गए? कितना टाइम लगा दिया? पूरे दिन इधर उधर घूमती रही, फीलिंग सो लोनली। फाइनली इस रूम में आकर सुकून मिला, जैसे कि कोई साथ हो। ओह, और इसलिए तुम इस मिरर से बातें करने लगी? अरे, अगर अपनी तारीफ सुननी ही है तो इस बेजान आईने में नहीं, मेरी आंखों में देखो, मेरी बाहों में आकर, मेरे प्यार के नशे में। दूर हटो। क्या हुआ सानिया? ये क्या बोल रही हो तुम? Am I hurting you? You all right ना? ये धुन ये वहां से आ रही है। सानिया, ये कहाँ जा रही हो तुम? सामने विंडो है और उसके नीचे बैकयार्ड का एरिया है। तुम गिर जाओगी। नहीं, वो वहां है, मुझे बुला रही है। वो सान्या बीती उस रात हाई फीवर से तपती रही, लेकिन नील ने उसे छूने की भी हिम्मत नहीं की। कुछ घंटे पहले लगे उस जोर के धक्के की सिरहन उसे अभी तक महसूस हो रही थी। ये बात और थी कि इस दौरान जितनी